हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यम पुस्तक का पाठ 3 आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है लंग लकारहा। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। इससे पहले पाठ में आपने लंग लकार के प्रथम पुरुष का प्रयोग सीखा था। अब इसमें आपके मध्यम पुरुष का प्रयोग करना सिखाया गया है कि मध्यम पुरुष में लंग लकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मध्यम पुरुष हम उसे कहते हैं जिससे हम बात करते हैं, जो हमारी बात को सुनता है। तो बात सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है और इसके रूप चलते हैं त्वम, यूयाम, त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। ये मध्यम पुरुष के रूप हैं और ये भी आपके तीनों वचन में चलते हैं। त्वम एक वचन होगा, युवाम द्विवचन है और यूयम आपका बहुवचन है। तो देखिए किस तरह से इसका अर्थ निकाला जाता है। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। त्वम माने तुमने, अपठा माने पढ़ा, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। अब आपने एक चीज यहाँ पर ध्यान दी होगी कि जब हम प्रथम पुरुष में कहते हैं सह पठती तो वह पढ़ता है, भविष्य काल में कहते हैं तो वह पढ़ेगा कहते हैं। लेकिन जब हम लंग लकार यानी कि भूतकाल में जब हम प्रयोग करते हैं तो भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आ जाता है कि तुमने पढ़ा। आगे देखिए इसके अर्थ और। त्वम लेखम आलिखः, तुमने लेख लिखा। युवाम लेखम आलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम आलिखत, तुम सबने लेख लिखा। यानी कि रूप आपने देखे ध्यान से, मध्यम पुरुष में रूप क्या होते हैं? आलिखः, आलिखतम, आलिखत। और ये आपका सब में ऐसे ही रहेगा, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम जले अतरः, तुम जल में तैरे। युवाम जले अतरतम, तुम दोनों जल में तैरे। यूयम जले अतरत, तुम सब जल में तैरे। त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच्छः, तुमने निर्धन के लिए वस्त्र दिए। युवाम देवालय ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की वंदना की। यूयम समयस्य सदुपयोगम अकुरुत, तुम सबने समय का सदुपयोग किया। त्वम प्रतियोगितायाम गीतम आगायः, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवाम कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठतम, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। यूयम परीक्षायाम सफलः अभवत, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वम पितामहेन सह अक्रीडः, तुम दादाजी के साथ खेले। युवाम परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम, तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए। यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत, तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। यहाँ तव विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत, कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसीः, परं त्वम प्रतियोगितायां विलंबेन सम्मिलितः अभवः, तुम भी प्रतिभागी थे लेकिन तुम प्रतियोगिता में देरी से सम्मिलित हुए। यतः त्वम मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्यः, क्योंकि तुमने रास्ते में एक भिखारी देखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्, भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन,
उसके वस्त्र फटे पुराने थे। तदैव तत्र तव मित्रे सुरेशः रमेशः च अगच्छताम्। तब ही वहां तुम्हारे दो मित्र सुरेश और रमेश आ गए। रमेशः त्वं च गृहम् अगच्छतम् भोजनं वस्त्रं च आनयतम्। रमेश और तुम घर गए, भोजन और वस्त्र लाए। सुरेशः तत्र अतिष्ठत्। सुरेश वहीं बैठ गया। युवां भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम्। तुम दोनों ने भिक्षुक को अन्न और वस्त्र दिए। यूयं प्रसन्नः अभवत्। तुम सब प्रसन्न हुए। यूयं शोभनः बालकः इस्त। तुम सब अच्छे बच्चे हो। युष्मभ्यं प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत्। तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया, यानी उन बच्चों के अच्छे कार्य के लिए प्रधानाचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया। अब आप देखेंगे कि जो अधिकांश आप लोग अनुस्वार और माँ की अशुद्धि करते हो, उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि माँ का अशुद्ध प्रयोग, कि माँ पे हा पे हमने जो अनुस्वार लगाया है उसके आगे जबकि स्वर है। जब हमारे माँ के बाद स्वर होता है तो वहां हम अनुस्वार ना लगाकर माँ को हलंत के साथ ही लिखते हैं, जैसे अहम अगच्छम, त्वम अवदः। और यदि ये स्वर ना होकर व्यंजन होता है तब हम उसको स्वर अनुस्वार के रूप में ही लगाते हैं, यानी अंक की बिंदी लगाते हैं। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ये शब्दकोश है। शब्दार्थ आप याद करिए अच्छी तरह से, जिससे पाठ का अर्थ भी स्पष्ट होता है और फिर एग्जाम में शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे त्वम पितामहेन सह अक्रीडः, तुम दादाजी के साथ खेले। अब अक्रीडः मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता का ही प्रयोग करेंगे, ना कि युवाम तुम दोनों और ना कि यूयम तुम सब। तो त्वम एक वचन ही आएगा। त्वम अपि प्रतिभागी आसिहि, तुम भी प्रतिभागी थे। तो आसिहि मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्योंकि यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया का प्रयोग भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही किया जाएगा। यूयम परीक्षायाम सफलः अभवत्, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। अब सफलः अभवत् ये आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसलिए कर्ता भी यहाँ पर हमारा यूयम ही लगेगा। यूयम शोभनः बालकः इस्त, तुम सब अच्छे बालक हो। इस्त भी हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। युवाम जले अतरतम, तुम दोनों जल में तैरे। तो अतरतम आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कहा बुभुक्षितः आसीत्, कौन भूखा था? भिक्षुकः, भिक्षुक यानी कि भिखारी भूखा था। युवाम भोजनम वस्त्रम च कस्मै अयच्छतम्, तुम दोनों ने भोजन और वस्त्र किसके लिए दिए? भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए दिए। भिक्षुकस्य वस्त्राणि कीदृशानि आसन्, भिक्षुक के वस्त्र कैसे थे? जीर्णानि यानी फटे पुराने। प्रधानाचार्य युष्मभ्यम किम अयच्छत्, प्रधानाचार्य ने तुम सबको क्या दिया? पुरस्कारम, पुरस्कार दिया यानी कि इनाम दिया। तव विद्यालय कस्या प्रतियोगिता आसीत्, तुम्हारे विद्यालय में किसकी प्रतियोगिता थी? चित्रकला, चित्रकला की प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट है,
उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को लंग लकार में बदलिए। अब यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया है वदथ, और वदथ का आपका हो गया अवदत। ठीक है। अब भ्रमसी है, तो भ्रमसी आपका मध्यम पुरुष का एक वचन, ये आपके लट लकार के रूप हैं और आपको इन्हें लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो भ्रमसी आपका मध्यम पुरुष का एक वचन लट लकार में है, तो लंग लकार में आपका बनेगा आभ्रमः। खादतः अखादतम, नंस्यसि अनमः, द्रक्ष्यत अपश्यत। अब द्रक्ष्यत नंस्यसि ये भविष्य काल के यानी कि लिरिक लकार के रूप हैं, लेकिन आपको ये भी लंग लकार में ही परिवर्तित करने हैं। धावतः अधावतम, ये बच्चों आप जब रूप अच्छी तरह से याद करेंगे, रूप को पहचानने की तरकीब जब आपको समझ में आ जाएगी, फिर ये काम करना आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा कि हमें किस तरह से रूपों को चलाना है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में। मंजूषा से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। त्वम पुष्पम अजिघ्रः, तुमने फूल सूंघा। अब त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी अजिघ्रः मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। युवाम आचार्यम प्राणमतम, तुम दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया। यूयम पारितोषिकम अविंदत, तुम सबने पारितोषिक प्राप्त किया। पारितोषिक माने पुरस्कार, इनाम प्राप्त किया। त्वम मित्राय पुस्तकम अयच्छः, तुमने मित्र के लिए पुस्तक दी। यूयम पाठम अस्मरत, तुम सबने पाठ याद किया। तो बस हमें मेन कर्ता और क्रिया को पहचानना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है या क्रिया के अनुसार कर्ता का प्रयोग करना है। अधोलिखित क्रियापदों का पद परिचय दीजिए। देखिए, पद परिचय का मतलब होता है कि कोई भी एक पद है, उसके विषय में ये बताना कौन सी धातु है, उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ये सारी चीजें बताना उस पद का परिचय कहलाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपका अगच्छत। अगच्छत में आ उपसर्ग है, गम धातु है। धातु कौन सी अगच्छत में? गम धातु। अब ये लंग लकार का रूप है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है अगच्छत। इसी तरह से अवदत, अ उपसर्ग में वद धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है अवदत। अवदत, अवदताम, अवदन, इस तरीके से रूप आपके चलते हैं। अस्मृतम, अ उपसर्ग स्मृ धातु है, याद करना। लंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन है अस्मृतम। अकथ्यत, अ उपसर्ग कथ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है अकथ्यत। अयच्छः, अ उपसर्ग यच या दा धातु दोनों में आपका आ जाता है। दा का मतलब भी देना और यच का मतलब भी देना होता है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का अयच्छः। अकरोत, अ उपसर्ग क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अकरोत। अकरोत, अकृताम, अकुर्वन्, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है 6, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम दोनों ने गीत गाए। अब तुम दोनों ने युवाम गीतानि अगायतम, गीत गाए यानी एक गीत नहीं कि गीत गाया, गीत गाए यानी कि कई सारे गीत गाए, तो गीतानि बहुवचन का रूप यूज होगा। गीतम, गीते, गीतानि, तो युवाम गीतानि अगायतम। तुम उद्यान में खेले, त्वम उद्याने अक्रीडः। तुम सबने कविता पाठ किया, यूयम कविता पाठम अकुरुत। तुम सबने, यूयम माने तुम सबने कविता पाठ किया। तुम दोनों रेल से कहाँ गए थे? युवाम रेल यानेन कुत्र अगच्छतम। तुम दोनों रेल यान से, कुत्र माने कहाँ, अगच्छतम गए थे।
तुमने चित्र बनाया, त्वं चित्रम अरच्यः। अरच्यः माने बनाना, तो त्वं चित्रम अरच्यः, तुमने चित्र बनाया। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो दिया है वो तो लंग लकार मध्यम पुरुष के 10 वाक्य आपको बनाने हैं इन धातुओं से। वो आप अपने आप बनाइए या अपनी कक्षा में अध्यापिका से पूछिए, उनके साथ डिस्कस करके आप अपने आप वाक्यों को बनाने का प्रयास करें। अब नीचे दिया है निम्नलिखित गतिविधि में रंग बिरंगे 2-2 गुब्बारे एक साथ दिए हुए हैं, जिनमें से एक में संज्ञा शब्द लिखे गए हैं, दूसरे गुब्बारे में उस संज्ञा से संबंधित शब्द मंजूषा से चुनकर लिखना है। अब जैसे यहाँ अध्यापक आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या भरना है? पुस्तकानि, क्योंकि अध्यापिका का संबंध किससे है? पुस्तकों से है। कृषकः क्षेत्रम, कृषकः माने किसान, तो यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रम, खेत, किसान का संबंध खेत से होता है। पाचकः भोजनम, पाचकः का मतलब पकाना, भोजनम माने भोजन, तो पकाने का संबंध भोजन से। कुंभकारः घटः, कुंभकारः का मतलब कुम्हार, घटा माने घड़ा, कुम्हार का घड़ा बनाना। चिकित्सकः रुग्णः, चिकित्सक माने डॉक्टर, रुग्ण माने रोगी, डॉक्टर का संबंध रोगी से होता है। मालाकारः पुष्पाणि, मालाकारः माने माली, पुष्पाणि माने फूल, माली का संबंध फूलों से होता है, तो उससे संबंधित शब्द ही आपको भरना था। अब है आपका लिसनिंग स्किल। ये तो लिसनिंग में जो भी आपका वेबसाइट पे दिया होगा वो सुनकर आपको इसके प्रश्न करने हैं। आपका है यहाँ पर स्वयं मूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशा अनुसार वचन बदलिए। किम त्वम संस्कृतम अपठः, क्या तुमने संस्कृत पढ़ी? द्विवचन में आपको बदलना है, तो किम, त्वम का द्विवचन हो जाएगा युवाम। किम युवाम संस्कृतम अपठतम। अब यहाँ पर त्वम के अनुसार अपठा था एक वचन, जब यहाँ पर हमने द्विवचन किया तो इसकी क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त होगी, अपठतम। युवाम मधुरम फलम आखादतम, तुम दोनों ने मधुर फल खाए। बहुवचन में बदलना है, यूयम मधुराणी फलानी अखादत, तुम सबने मधुर फल खाए। त्वम उद्याने अभ्रमः, तुम बगीचे में घूमे। बहुवचन में बनाना है तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, यूयम उद्याने अभ्रमत, बहुवचन की क्रिया लगेगी। यूयम ह्यः गंगायाम स्नानम अकुरुत, तुम सबने कल गंगा में स्नान किया। एक वचन में बनाना है तो यूयम का एक वचन होगा त्वम, त्वम ह्यः गंगायाम स्नानम अकरुः। युवाम देवालयम आगच्छतम, तुम दोनों मंदिर गए। एक वचन में बनाना है तो त्वम देवालयम आगच्छः, तुम मंदिर गए। नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न आपका, दानात किम प्राप्यते, दान से क्या प्राप्त किया जाता है? गौरवम, गौरव की प्राप्ति होती है, दान करने से मनुष्य का गौरव बढ़ता है। विद्यालय युष्माकम परीक्षा अस्ति, विद्यालय में तुम्हारी परीक्षा है। परम यूयम मार्गे एकम रुग्णम नरम अपश्यत, लेकिन तुम सबने मार्ग में एक रोगी मनुष्य को देखा। यूयम किम करिष्यत, तुम सब क्या करोगे? रुग्णम नरम चिकित्सालयम नेष्यत, रोगी व्यक्ति को चिकित्सालय नेष्यत माने ले जाओगे, तो यही आपका करेक्ट आएगा। शीघ्राति शीघ्रम विद्यालयम गमिष्यत, जल्दी से जल्दी विद्यालय जाओगे, ये आपका गलत है। यानी कि रोगी व्यक्ति को जहां अस्पताल की जरूरत है वहां तुम दौड़कर स्कूल जा रहे हो, वो नहीं आएगा। 102 अंके दूरभाषम कृत्वा सूचयिष्यत, ये भी हमारा राइट हो सकता है कि 102 नंबर पर फोन करके सूचना दोगे, कि ताकि एम्बुलेंस आ सके, कोई साधन ऐसा आ सके कि जिसमें उस व्यक्ति को अस्पताल तक आप पहुंचा सके। तो दोनों सेंटेंस आपके इसमें राइट हो सकते हैं। तो बच्चों,
उम्मीद करती हूँ आपको पाठ का अर्थ, अभ्यास कार्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।